लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर खदेड़ने की तैयारी जो है वो लगातार की जा रही है। लखनऊ नगर निगम ने अवैध झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कागजात की जांच करवाने का फैसला किया है। मेयर के मुताबिक ऐसे लोगों के आधार कार्ड और अन्य कागजात की जांच की जाएगी। जांच के बाद रिपोर्ट लखनऊ के डीएम को दी जाएगी। जिनके पास कागजात नहीं है, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। मेयर का कहना है कि लखनऊ में हो रही बड़ी वारदातों के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नगर निगम के कर्मचारियों पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों ने हमला किया था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से बुलडोजर भी चलाया गया था। तो कागजात जो है देखिए वो यहां पर चेक किए जाएंगे। आधार कार्ड और अन्य कागजात जिनको वेरीफाई किया जाना है और घुसपैठियों को खदेड़ने की तैयारी लखनऊ से की जा रही है। जिनके पास कागजात वैध नहीं होंगे उनको फिर वहां से हटाया जाएगा। बुलडोजर एक्शन भी बाकायदा देखिए जब किया गया था, उस दौरान की तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। नगर निगम की जो टीम है उस पर हमला कर दिया गया था, फिर बुलडोजर एक्शन उसके बाद देखने को मिला था। और कैसे एक्शन यहां पर लखनऊ प्रशासन ले रहा है, जानकारी दी लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने। सुनिए आप भी। लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जाएगा और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और के तमाम शहरों में, खासतौर पर लखनऊ में जो झुग्गी झोपड़ियां बनाकर ये बांग्लादेशी रहते हैं, उनको वहां से हटाने, उनको निकालने के लिए एक प्रोसेस शुरू की जाएगी, जिसको ऑपरेशन क्लीन का नाम दिया गया है। हमारे साथ लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी हैं। मैडम, जो ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्या है मोटिव इसका, जो अवैध रूप से लखनऊ में झुग्गी झोपड़ी बनाकर जो बांग्लादेशी रह रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये हमारे देश के बाहर से हैं और बार बार हमारे देश को बदनाम करते हैं कि हम तो आसाम के हैं। तो सबसे पहले तो इनको कितनी झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पे है, फिर डीएम को दिया जाएगा कि इसकी जांच कराई जाए। अगर ये आसाम के हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इनको रोजगार भी दें, रहने की भी व्यवस्था करें। जगह जगह झुग्गी झोपड़ी में नहीं, एक व्यवस्था नगर निगम करेगा। और अगर ये बांग्लादेश के हैं तो ये यूपी से क्या, मैं तो चाहती हूँ देश से बाहर जाए, देश में रहने का हक नहीं है। तो इस पे तैयारी हो रही है। इनके कागज बने थे, ये 3 दशक से यहाँ पे हैं। इनके आधार बने तो उनकी जांच कराई जाएगी। हो सकता है आसाम सरकार से भी इसकी मदद ली जाएगी, लेकिन ये अब प्रयास पूरा है कि इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये हमारे परिवार का ही रोजगार छीन चुका है। हमारा यहाँ पे बेरोजगार हो गए हैं अपने समाज के लोग जो ये काम करते थे, बच्चे हमारे बेरोजगार हो गए। दूसरा कारण, इन्होंने सब्जी पे भी कब्जा कर लिया है। अब सब्जी भी बेचते हैं, दिन भर सब्जी बेचना, कूड़ा लेना, शहर में घूमते हैं और रात में चोरियां करते हैं। बड़ी लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल का कहना है कि हजारों झुग्गियों में से घुसपैठिए जो हैं वो वहां पर हैं, रह रहे हैं वहां पर। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने वहां जाकर झुग्गियों में जायजा भी लिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में बड़ी संख्या में अवैध रूप से रोहिंग्या, मुस्लिम और बांग्लादेशी रहते हैं। इनकी संख्या एक अनुमान के मुताबिक करीब 4000 है। हालांकि लखनऊ में एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एक ड्राइव शुरू की जा रही है। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, उनको हटाने के लिए मलिन बस्तियों में कार्रवाई की जाएगी, उनकी पहचान की जाएगी। पहले उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, उसके बाद से कार्रवाई होगी। आप लोग यहीं रहते हो? हाँ, कब से रहते हो आप लोग? 30 साल से। तो आप लोग क्या इंडियन हो, असम से आए हो, कहाँ से हो आप लोग? बिहार, मुजफ्फरपुर से। बिहार से हो। तो ये आप लोग बिहार से हो। आप बताया जा रहा कि ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में बड़ी संख्या में जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। नहीं है। यहाँ रहते, इस झोपड़ी में रहते हैं? बंगाल के नहीं है कोई। और रोहिंग्या है यहाँ पे? रोहिंग्या मुस्लिम। मुस्लिम से आप लोग हिंदू है, कौन है आप लोग? हम लोग केवट मल्ला है। मल्ला है आप लोग। बिहार के। और यहाँ की मेयर कह रही है कि ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में जो है वो बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। हम लोग यहीं पर है तो कमाते खाते, ये इधर आ जाइए। हाँ, गांव जाते फिर आते, गांव जाते फिर आते। अच्छा। हाँ, क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं। तो ये झुग्गी झोपड़ी आप दिखाएं कि इस तरह की झुग्गी झोपड़ियां होती हैं। इनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इनके पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी इनके पास होते हैं। और ऐसे में पहचान कर पाना एक बड़ा चुनौती है प्रशासन के लिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आप लोग यहीं के रहने वाले हो। आप आधार कार्ड भी दिखा, देखिए इस आधार कार्ड भी इनके पास है। ये नीतीश कुमार है और ये जो है
गुलाबिया देवी हैं। आप लोग यही भारत के रहने वाले हो? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी जिला है हमारा। बिहार के रहने वाले बिहार हैं? के। हाँ। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम सब बहुत दिन से बेटा बेटी के यहीं से शादी किए हैं भैया। अच्छा। हाँ, बहुत दिन से है। ये इनके पास आधार कार्ड भी है, दिखा रहे हैं कि ये बिहार की रहने वाली हैं। और ये यहाँ पे जो इनका एड्रेस है वो 11 विकास नगर लखनऊ का बना हुआ एड्रेस है। ये कब बना ये आधार कार्ड? ये देख लीजिए ना, बहुत दिन बना। अच्छा, तो ये आधार कार्ड है इनके पास और ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि नगर निगम का कहना है कि बहुत सारी ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनमें अवैध रूप से बांग्लादेशी रहते हैं। उनकी पहचान की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और अगर उनके डॉक्यूमेंट्स इलीगल हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को शहर से बाहर निकाला जाएगा क्योंकि उनका मानना है कि ये सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लखनऊ में जो बड़े वारदातें होती हैं उनमें उनकी भूमिका होती है। ऐसे में एक ऑपरेशन चलाकर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या उत्तर प्रदेश और खासतौर पर जो लखनऊ में रहते हैं उनको निकालने की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। यहाँ रहते इस झोपड़ी में रहते हैं? बंगाल के नहीं है कोई। और रोहिंग्या है यहाँ पे? हाँ? रोहिंग्या ना। मुस्लिम से आप लोग हिंदू है? कौन है आप लोग? हम लोग केवट मल्ला है। मल्ला है आप लोग? हाँ, बिहार के। और यहाँ की मेयर कह रही है कि ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में जो है वो बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। हम लोग यहीं पर है तो कमाते खाते ये इधर आ जाइए। हाँ, गाँव जाते फिर आते, गाँव जाते फिर आते। अच्छा। हाँ, क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करते हैं। तो ये झुग्गी झोपड़ी आप दिखाएं कि इस तरह की झुग्गी झोपड़ियां होती हैं। इनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इनके पास कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी इनके पास होते हैं और ऐसे में पहचान कर पाना एक बड़ा चुनौती है प्रशासन के लिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आप लोग यहीं के रहने वाले हो। आप आधार कार्ड भी दिखा देखिए, इस आधार कार्ड भी इनके पास है। ये नितेश कुमार है और ये जो है गुलाबिया देवी हैं। आप लोग यही भारत के रहने वाले हो? हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? सीतामढ़ी जिला है हमारा। बिहार के रहने वाले बिहार हैं? के। हाँ। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ हम पे? सब बहुत दिन से बेटा बेटी के यहीं से शादी किए हैं भैया। अच्छा। हाँ, बहुत दिन से है। ये इनके पास आधार कार्ड भी है, दिखा रहे हैं कि ये बिहार की रहने वाली हैं। और ये यहाँ पे जो इनका एड्रेस है वो 11 विकास नगर लखनऊ का बना हुआ एड्रेस है। ये कब बना ये आधार कार्ड? ये देख लीजिए ना, बहुत दिन बना। अच्छा, तो ये आधार कार्ड है इनके पास और ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि नगर निगम का कहना है कि बहुत सारी ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनमें अवैध रूप से बांग्लादेशी रहते हैं। उनकी पहचान की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और अगर उनके डॉक्यूमेंट्स इलीगल हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को शहर से बाहर निकाला जाएगा क्योंकि उनका मानना है कि ये सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लखनऊ में जो बड़े वारदातें होती हैं उनमें उनकी भूमिका होती है। ऐसे में एक ऑपरेशन चलाकर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या उत्तर प्रदेश और खासतौर पर जो लखनऊ में रहते हैं उनको निकालने की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ।